ओके भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, सही है। 2014 रेगुलर का प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 8 का पहला टी अकाउंट हेड ऑफिस की बुक में जो ब्रांच का बनाया है वो हम देख रहे हैं। और मैंने कहा काशान ने मिस्टेक की हुई है क्या, कि ब्रांच जो बार बार डेबिट में लिखा है और क्रेडिट में लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन काशान ने सही क्या लिखा हुआ है, पहला, ब्रांच का अकाउंट डेबिट साइड पर आया किस चीज की वजह से। कोई बच्चा जवाब देना भाई। कैश। बिल्कुल सही। सर फिर कैश के। हाँ, दूसरी एंट्री क्या बनाई है हेड ऑफिस की बुक में, ब्रांच डेबिट मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट, यही बनाई है। तो जी अब सर। अब काशान की मिस्टेक बताए कोई बच्चा मुझे। काशान की मिस्टेक बताओ। हैं? क्या बोल रहे हो काशान? अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ काशान, बहरहाल तुम सुन तो रहे हो ना। तुमने क्या गलती की हुई है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं लिखना, क्या लिखना है, मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच। काशान मेरे दोस्त मेरे भाई, देखो, ब्रांच का अकाउंट हेड ऑफिस की बुक में डेबिट हुआ है तो क्रेडिट में वजह क्या लिखी हुई है मेरे दोस्त, क्रेडिट में वजह लिखी है मर्चेंडाइज। समी भाई नहीं, बिल्कुल गलत, मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस थोड़ी लिखा हुआ है। समी मेरे भाई मेरे दोस्त, खुदा का वास्ता आप देखो हेड ऑफिस का जर्नल, जर्नल, हाँ दूसरी बुक देख ली ना तुमने मेरे भाई, हेड ऑफिस के जर्नल, जर्नल में ब्रांच का अकाउंट सेकंड एंट्री में डेबिट हुआ हुआ है। तू मेरी आवाज सही करवा के दम लेगा चिखवा के। हेड ऑफिस की बुक में सेकंड एंट्री में ब्रांच का अकाउंट डेबिट हुआ हुआ है, वजह कहाँ लिखी होती है जाहिलीन, बोलो। तुम्हारे से तुम्हारी टून में बात ना करूँ ना, तुम लोग सुनते नहीं हो। कहाँ लिखी होती है वजह, बोलो। क्रेडिट में लिखी होती है ना, तो क्रेडिट में वजह क्या लिखी है, मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच, वही वजह यहाँ लिखी जाएगी। तीसरी एंट्री सुनाओ। हेड ऑफिस ने तीसरी एंट्री बनाई है, ब्रांच डेबिट और कैश क्रेडिट, यही बनाई है। तो इसका मतलब है काशान ने ये सही लिखा है, 22,500। ब्रांच सैलरीज वाली बनाई है तीसरी, मैंने गलत बोला। ब्रांच डेबिट और कैश क्रेडिट सैलरीज अदा की है ना ब्रांच के हेड ऑफिस ने, तो इसमें भी कैश की वजह से ब्रांच डेबिट हुआ। मेरा ख्याल है आप सबको समझ आ गया कि ये अकाउंट बिल्कुल सही बनाया है, कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन भी बिल्कुल सही किया है। और जरा सब मुझे लिख के भेजें। अच्छा, कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन सही नहीं है, अभी बता देना क्या गलती है। बताओ, हेड ऑफिस की बुक में, हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच पहली एंट्री में डेबिट हुआ, दूसरी में डेबिट हुआ, तीसरी में डेबिट हुआ, चौथी में डेबिट हुआ, और पांचवी एंट्री में क्रेडिट हुआ है 15,000 रुपए से। ये 9,000 इसने क्या लिखा हुआ है काशान ने। सर वो नीचे वाले का भी लिया ना हमने। अच्छा, सही है, बिल्कुल सही है। तो हेड ऑफिस की बुक में एक एंट्री बनी है जो रेसिप्रोकल है, ब्रांच की वजह से यहां बनी है, ऐसा ही है। यस सर, ब्रांच की वजह ब्रांच से बनाया हमने हेड ऑफिस में। तो बिल्कुल सही बनाई है, अगर बनाई है। ब्रांच ने एंट्री बनाई थी, दो एंट्रियां हैं, प्रॉफिट और लॉस वाली भी तो है, वो तुमने लिख दी है, सही है। और भाई काशान ने टी अकाउंट बिल्कुल सही बनाया है मेरे मुताबिक। और काशान ने ब्रांच की ट्रांजैक्शंस को जब पढ़ा तो ब्रांच यानी देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग सिर्फ हेड ऑफिस का जर्नल, जर्नल देखो। हेड ऑफिस के जर्नल, जर्नल में 1 2 3 4 5 5 एंट्री तो प्योर हेड ऑफिस ने की है, बाकी 2 एंट्री हेड ऑफिस की बुक में और बनी है जो ब्रांच के करने की वजह से बनी है। क्लियर? पहले मेरी बात बताओ, समझ आ रही है या नहीं? मिनल मुझे ये बताओ, टोटल हेड ऑफिस की बुक में, सामिया हेड ऑफिस की बुक में टोटल एंट्रीज कितनी है ये बताओ। कोमल, कितनी एंट्रीज हैं? काशान कह रहा है 7, सामिया कह रही है 8, मासूमा कह रही है सर 8, रिमशा कह रही है 8, आयशा कह रही है। सर हाँ बोलो बोलो मेरे भाई, आवाज आ रही है, बोलो। सर वो
में जो काशान ने कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन किया है ना, वो 1,25,500 होगा। काशान ने 1,22,500 लिखा हुआ है। तो क्या काशान ने टोटलिंग में मिस्टेक की है? हाँ, टोटलिंग में मिस्टेक की है। लेकिन सारी एंट्री सही लिखी है। हाँ 1,25,500 ही है। सही है। काशान ने सारी एंट्री सही लिखी है, ये तो बताओ। तैमूर कह रहा है अकाउंट पेबल 15,000 आएगा। अभी चेक कर यस लेते हैं। सर, टोटलिंग में गलत हुई है। नहीं, सिर्फ हाँ टोटलिंग। टोटलिंग गलत है। और यस ये सर, बताओ, टोटलिंग गलत है। तो 15,000 ही तो लिखा है तैमूर इसने। तैमूर आपसे पागल मुखातिब। हो। तैमूर मैं आपसे मुखातिब हूँ। तैमूर भाई, तैमूर भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ भाई, अनम्यूट कर लिया करो जल्दी से, या लिख के भेज दिया करो यार, तुम लोग छोटे बच्चे बन जाते हो, इतनी देर लगा देते हो। लिख के भेज दिया, 15,000 गलत लिखा हुआ है। अब बता नहीं रहे क्यों, क्या गलती है उसमें। 15,000 ही तो है बस। अब सही है, तैमूर नहीं बोल रहा तो मैं भी नहीं बोल रहा, आगे बढ़ता हूँ। एक टी अकाउंट इतनी देर लगा दी खुदा की कसम तुम लोगों ने। आवाज आ तो रही है भाई, तैमूर को आवाज क्यों नहीं आ रही मेरी? सबको आवाज जा रही है, तुम मुझे माइक छड़वा दोगे मेरा? आवाज आ रही है, सबको आ रही है। हाँ, फाइनली भाई बच्चों, आप सब एग्री करते हैं कि काशान ने सारी एंट्री यहाँ सही लिखी हुई है, सिर्फ टोटलिंग में मिस्टेक है, ऐसा ही है? यस और नो? यस सर। शुक्रिया, शुक्रिया आपके बताने का बेटा। तो भाई यहाँ कैरेट डाउन बैलेंस है 1,25,500, ठीक है? यस सर। ओके। और अब चलो, अब वो शेयर करवा दें। आप जरा शेयरिंग बंद करना, क्या नाम है, हाँ, मरियम जरा शेयर करवाना बेटा। ब्रांच का, ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का टी अकाउंट, ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का टी अकाउंट। मरियम परवेज है हमारे साथ? जी शुक्रिया बेटा, वेरी गुड, जबरदस्त। यकीनन आप सबको ये पहला अकाउंट बना हुआ नजर आ रहा है, खूब कैलीग्राफी की हुई है माशाल्लाह मरियम ने। हेड ऑफिस, मरियम अगर तुम ब्रांच जहां जिस जगह लिखा है इसके ऊपर वाली लाइन में लिख दो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, तो वीआईपी हो जाएगा मेरा बेटा। आवाज कम हो गई। ओके सर। हाँ, फिर कह रहा हूं, बाकी सब लोग भी सुन लें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आवाज कम हुई थी, पता नहीं मेरे माइक को नजर लग गई है, कमबख्त क्या हो गया समझ नहीं आती। अच्छा खासा चलता था सर ये। आवाज आ रही है और जा रही है। अच्छा, अभी मैंने अपनी स्क्रीन जो सामने रखी हुई है ना, उस पर मुझे मुस्तकिल आवाज जाती हुई नजर आ रही है। ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ आपको बिल्कुल क्लियर एज इट इज सुनने को मिल रहा है। शायद इंटरनेट का कनेक्शन का कोई मसला हो तैमूर आपकी तरफ, शायद। हाँ, अच्छा अब सुने मेरी बात। जो बच्चे इस वक्त स्क्रीन पे ब्रांच का टी अकाउंट बना देख रहे हैं, वो भी नोट करें, ये आइडियल हो जाएगा काम अगर मैं ब्रांच के ऊपर वाली लाइन में लिख दूं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। सुना? अब मरियम परवेज ने हमें शो किया है, और ये हेड ऑफिस के ऊपर इंग्लिश में क्या लिख दूं? इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, अल्लाह मेरे मालिक, उसी को इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच की हेडिंग डाल दोगे तो आपका काम वीआईपी हो जाएगा। सही है भाई? इन द बुक्स ऑफ, आवाज कम ज्यादा हो रही है अभी भी? एमन, अभी भी आवाज कम ज्यादा हो रही है? ओके, मेरा का ये
बच्चों, रुक जाओ। पता नहीं नजर लग गई यार हमारे माइक को, इतना अच्छा चलता था माइक। अब सही हुई, अब सही हो गई आवाज। अब बताओ, हल्की तेज तो नहीं हो रही? अब बताओ, आवाज अब सही आ रही है कोमल? अब बताओ मैंने माइक सही किया है? आवाज अब ठीक है भाई? अब कम ज्यादा तो नहीं हो रही? मैं बोलता रहता हूँ फिर पता चलेगा। हाँ, शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा आप सुनो, अगर आवाज आ रही है, अल्लाह करे यार आवाज आती रहे भाई, वरना बड़ी डिस्टरबेंस होती है, मैं भी बड़ा पक जाता हूँ कभी कभार। यहाँ इन द बुक्स ऑफ मरियम, अब इसको हिलाओ नहीं बेटा, सही है? इन द बुक्स ऑफ ब्रांच में अकाउंट बना हेड ऑफिस का, और जो यहाँ ऊपर हमने ब्रांच को जिस वजह से डेबिट किया है, ब्रांच ने हेड ऑफिस को उसकी वजह से क्रेडिट किया है। हमने हमने जहां ब्रांच को क्रेडिट किया है, यानी हमसे मुराद हेड ऑफिस ने जहां ब्रांच को क्रेडिट किया है, ब्रांच ने वहां हेड ऑफिस को ब्रांच ने वहां हेड ऑफिस को क्या किया है? ब्रांच ने वहां हेड ऑफिस डेबिट। को डेबिट किया है, सही है? इसका मतलब है ये बात क्लियर हो गई कि कहां कहां डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल सेम है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आसान सी बात है, अगर हेड ऑफिस कह रहा है कि मेरी ब्रांच मेरे लिए, बस मरियम अब आप इसको बेशक वो कर दो बेटा, अपना अनशेयर, स्क्रीन ऑफ कर दो, जजाकल्ला। अच्छा आप सुनना मेरे बच्चों, मैं कह रहा था, स्क्रीन शेयर हो गई आपको? और ये देखें इस पे मेरी आवाज, मैं इस तरह चेक करता हूँ कि मेरी आवाज जा रही है आपको या नहीं जा रही। तो जब मैं बोलना छोड़ता हूँ ये बिल्कुल जीरो हो जाता है, कर्सर नजर आ रहा होगा, आ रही है ये वाली आपको नजर? अच्छा, और जब ये बिल्कुल हल्का हल्का आवाज जा रही होती है तो ये स्लो हो जाता है। अभी सही आ रही है आवाज आपको? अच्छा अब इसको हटा देते हैं, वापस अपनी बात कर लेते हैं जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। मैं ये अर्ज कर रहा था बच्चों आपसे कि ये बात तो तय है ना कि हेड ऑफिस के लिए ब्रांच किसके जैसी है? जवाब, हेड ऑफिस के लिए ब्रांच एसेट के जैसी है। एसेट के जैसी है। एसेट का बैलेंस कहाँ होता है बच्चों? बच्चों एसेट का बैलेंस कहाँ होता है? तो चेक करो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच का टी अकाउंट का ब्रॉड डाउन बैलेंस डेबिट में आ रहा है 1,25,500, पहला टी अकाउंट जो काशान ने शो किया था, मरियम ने भी बनाया हुआ था। इज इट क्लियर? फिर ब्रांच के लिए हेड ऑफिस का अकाउंट लाइबिलिटी या कैपिटल की तरह है, और उसका बैलेंस कहाँ होता है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? उसका बैलेंस कहाँ होता है? क्रेडिट। चेक करो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, हेड ऑफिस का टी अकाउंट जो बना हुआ है उसमें हेड ऑफिस के टी अकाउंट का बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड पे है, ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे है। एग्री? यार मैंने इतना जोर देके ये पढ़ाया और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा पूरा 40 मिनट इसमें गुजर जाए। तुम जानते हो मेरा मिजाज, क्यों कर रहा हूं मैं ये हरकत? क्योंकि 2014 रेगुलर मैं नहीं करवाऊंगा बेटे, आप करोगे। मैं यहाँ मौजूद हूँ, हाजिर हूँ, मेरी प्रेजेंस है, मैं साथ रहूंगा, लेकिन सवाल तुम करोगे। वरना फायदा क्या ये टी अकाउंट डिस्कस करने का? इससे बेहतर था मैं टी अकाउंट बना के दिखा देता। टी अकाउंट सबने बनाए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ख्याल है आप वक्त ज़ाया किए बगैर हम 2014 रेगुलर के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। चलो आ जाओ, आ गए? सवाल पढ़ना सीखो पहले मेरे साथ। जब आप सवाल पे आ जाएं तो मुझे प्लीज बता दिया करें, शुरू करें। हाँ जी, 1 मिनट रुकिएगा, सब पहुंच जाए।
ओके, जो बच्चे सवाल पे पहुंच गए, अब सवाल देखें फाइनली। प्यारे बच्चों, द फॉलोइंग अकाउंट इज फाउंड इन द बुक्स ऑफ फोर्ट कारपोरेशन। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल समझना बहुत बड़ा फन होता है। मेरा कोई फन नहीं है, फन सारा आपका है। सिर्फ आप तवज्जो रखें, अल्लाह के हुक्म से आप सवाल समझ जाएंगे तो सवाल करने में आपको बड़ी आसानी होगी। द फॉलोइंग अकाउंट इज फाउंड इन द बुक्स ऑफ फोर्ट कारपोरेशन। कहीं लिखा नजर आ रहा है कि नीचे दिया गया अकाउंट हेड ऑफिस में नजर आ रहा है? कहीं लिख के दिया हुआ है कि नीचे दिया गया अकाउंट ब्रांच की बुक में नजर आ रहा है? नहीं नहीं सामिया, ये छोड़ दो, जो मैं सवाल कर रहा हूँ पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जो मैंने सवाल नो किया, सर। हाँ, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब आप सब मुझे दे रहे हैं। बिल्कुल सही, आप सबने बोला नो सर। पहली लाइन पढ़ के कम से कम सर इमरान तो नहीं बता सकते कि नीचे जो अकाउंट बना हुआ है, पहली लाइन पढ़ के सर इमरान नहीं बता सकते कि नीचे अकाउंट किसकी बुक में बना हुआ है। सर इमरान तो नहीं बता सकते, आप चैंपियन है भाई, आप बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही जाके मैंने अकाउंट का पढ़ा, क्या अकाउंट का पढ़ा? सर बैलेंस। नहीं भैया, नहीं भाई मेरे दोस्त, अकाउंट का पढ़ा, नाम, नेम, अकाउंट का नाम पढ़ा, अकाउंट का नेम पढ़ा, तो लिखा हुआ था फैसलाबाद ब्रांच। क्या लिखा हुआ था? फैसलाबाद ब्रांच। अबे मैंने कहा ब्रांच अपने पास अपना ही अकाउंट बना बना नहीं सकती, तो लाजिम हो गया कि ये टी अकाउंट बना हुआ नजर आ रहा है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये टी अकाउंट हेड ऑफिस की बुक में बना हुआ है, जिसमें हेड ऑफिस ने कभी ब्रांच को डेबिट किया, कभी क्रेडिट किया। और एक और सबूत, अगर ये टी अकाउंट हेड ऑफिस की बुक में बना हुआ है और ये ब्रांच का टी अकाउंट है, तो हेड ऑफिस के लिए ब्रांच की नेचर एसेट के जैसी। अबे क्रेडिट कहां से लिख के भेज दिया काशान अहमद साहब, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता भाई, सदमा ना पहुंचाओ मुझे। हाँ, हेड ऑफिस के लिए ब्रांच की नेचर एसेट के जैसी होती है। एसेट का बैलेंस हमेशा, अभी प्रूफ करवा के आया हूं, दिखा के आया हूं, डेबिट में होता है। आज ब्रांच नई नहीं खुली है, ब्रांच पहले से मौजूद है, और पहले से हेड ऑफिस ने उस पर कुछ एहसानात किए हैं। यानी लास्ट ईयर का एंडिंग, लास्ट 2012 दिसंबर 31 का एंडिंग, 2013 का ओपनिंग। हेड ऑफिस कह रहा है ओपनिंग होगा। हेड ऑफिस कह रहा है मेरी ब्रांच पर मेरे एहसानात हैं 67,600 के। मेरी ब्रांच के पास इतने रुपए मौजूद हैं, इतने रुपए कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी मौजूद हैं। बात समझ आ रही है? हाँ। उसके बाद हेड ऑफिस ने ब्रांच को डेट वाइज बताओगे पहली बार कब डेबिट या क्रेडिट किया, डेट वाइज। प्यारे बच्चों, क्या हेड ऑफिस की बुक में, अच्छा अब करना क्या है सर, ये भी तो बताया ना, सवाल का रिक्वायर्ड तो आपने पढ़ाया नहीं। अरे भाई, फैसलाबाद हेड ऑफिस कभी ब्रांच को डेबिट और कभी ब्रांच को क्रेडिट कर रहा है, लेकिन क्या हेड ऑफिस ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस की एंट्री बनाता होगा? ओपनिंग बैलेंस की एंट्री तो वैसे भी बनती नहीं है। वेरी गुड हो गया, एक्सीलेंट हो गया। मेरा खाली रिक्वायर्ड पढ़ लें यार, तुम सब चैंपियन हो चुके हो मुझे ऐसा लगता है। रिक्वायर्ड ए में लिखा है प्रिपेयर एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ ब्रांच। यानी ब्रांच की बुक में, ब्रांच के जर्नल में एंट्रीज बना के दिखाओ। सर तो कौन सी एंट्रीज बनाए? रेसिप्रोकल है? कौन सी रेसिप्रोकल? मतलब अरे जहां हेड ऑफिस ने ब्रांच को डेबिट किया वहां ब्रांच हेड ऑफिस को। तो ये इतना आसान है इसको देख के एंट्री बनाना कि मैं बयान से बाहर है। इतना आसान है इसको देख के एंट्री बनाना कि बयान से बाहर। क्यों? जरा मुझे पहली डेट बताओ जिसकी एंट्री बनेगी। पहली डेट बताओ।
10 तारीख। हेड ऑफिस ने क्या एंट्री बनाई होगी, सोचो, तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुमने नहीं सोचा मैं जूते मारूंगा तुम्हें। बहुत पुरसुकून होके सोचना, खुदारा जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना, मुझे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करना, मैं ऑलरेडी बहुत इंप्रेस हूं। हेड ऑफिस ने अपनी बुक में क्या एंट्री बनाई, सामिया मुझे गुस्सा मत दिलाओ प्लीज, मैंने बोला पुरसुकून होके एंट्री बोलो, पुरसुकून होके, जल्दबाजी का मुजाहरा मत करो। हेड ऑफिस ने अपनी बुक में क्या एंट्री बनाई हुई होगी, हेड ऑफिस ने बोलना हूं, ब्रांच ने नहीं, सही है। हेड ऑफिस ने अपनी बुक में एंट्री बनाई हुई होगी। सामिया तुम्हारी एंट्री का इंतजार कर रहा हूं मैं, क्योंकि तुमने जल्दबाजी में एंट्री गलत लिख के भेजी। सामिया बिल्कुल गलत। अरीशा आप भी गलती कर रही हैं बेटा। मेरा बच्चा प्लीज जुमला तो पढ़ो क्या लिखा है। एमन एंट्री लिख के भेजो। तुम एंट्री कब लिख के भेजोगी भाई। इकरा पार्टिसिपेशन नहीं है बेटा कोई भी। क्या चल रहा है, क्या खामोशी से पढ़ने का फैसला कर लिया है। मासूमा वो कहाँ है, रिमशा। एमन ब्रांच तो डेबिट, ब्रांच क्रेडिट कर दी तुमने, जबकि तुम देख रही हो कि टी अकाउंट में 10 तारीख कहाँ लिखा हुआ है। रिमशा बेटा पार्टिसिपेट करने की हो रही है मेरा बच्चा। समी भाई, शहरियार साहब, तैमूर साहब, वर्दा, तुम्हारा जवाब नहीं आया, हैरत है बेटा। या आके चला गया, मैंने देखा नहीं। हाँ हाँ आके चला गया, माजरत चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। बिल्कुल दिया जवाब वर्दा ने। यार अरीशा बेटा जवाब कब भेजोगी, कितनी देर लगेगी। मरियम परवेज आपने लिख के भेजा है ना। यस सर। शुक्रिया मेरे बच्चों। यार जब हमें हेड ऑफिस की बुक में एंट्री नहीं बनानी आती होगी तो हम ब्रांच की बुक में खाक बनाएंगे। अब अगर कोई बच्चा इस वक्त ये बोल रहा हो हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच क्रेडिट, तो खुदा की कसम मैं तो उसे पढ़ा ही नहीं सकता। क्यों, अबे मुझे नजर आ रहा है कि हेड ऑफिस ब्रांच के टी अकाउंट में डेबिट में लिख रहा है, तो ब्रांच डेबिट की होगी ना हेड ऑफिस ने, या नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा मुझे ब्रांच क्रेडिट में लिख के भेजे तो मैं क्या करूं उसका। वो देख रहा है कि वो 2500 कहां लिखा हुआ देख रहा है, किस साइट पर लिखा नजर आ रहा है। ये टी अकाउंट किसकी बुक में बना हुआ है, हेड ऑफिस की बुक में। हेड ऑफिस ब्रांच को किस साइट पे लिख रहा है, डेबिट पर। ब्रांच के टी अकाउंट में डेबिट पर लिख रहा है, इसका मतलब है ब्रांच डेबिट की। अगर ब्रांच डेबिट हुई तो उसकी वजह क्रेडिट होगी। क्रेडिट में वजह क्या होगी, उसने आज वजह कुछ इस तरह से बयान की, बोला पेमेंट ऑफ ब्रांच नोट। नोट किसका था, क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ कैश लिखा होता ना तो बेटा हमें पता ही नहीं चलता कि किस बात के पैसे दिए हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा है। आज हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश नहीं भेजा है, ब्रांच ने एक नोट के पैसे अदा, ब्रांच ने किए। एक नोट के पैसे अदा करने करने थे। ब्रांच ने अदा, ब्रांच ने अदा, ब्रांच ने अदा नहीं किए। ब्रांच ने अदा करने थे, ब्रांच ने अदा, उसने बोला हेड ऑफिस तुम अदा कर दो मेरे पास पैसे नहीं है। हेड ऑफिस ने बोला जिम्मेदारी किसकी, हेड ऑफिस ने बोला जिम्मेदारी किसकी, ब्रांच की। तो ब्रांच को अदा करनी चाहिए, लेकिन मैं अदा कर रहा हूं, तो ब्रांच मैंने तुम पर एहसान किया, ब्रांच डेबिट। और मेरे पास से क्या चला गया, मेरे पास से क्या चला गया, कैश। तो यार फिर भी मुझे उल्टी उल्टी एंट्रियां सुनाते हो तुम लोग हैं। हेड ऑफिस ने एंट्री बनाई ब्रांच अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट,